अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसको हम आम ज़बान में बच्चेदानी की रसोलियाँ कहते हैं। बहुत कॉमन आजकल हम जो फीमेल्स हैं उनमें देखी जाती है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। तो बेसिकली ये, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो यूट्रस होते हैं उसके मसल्स होते हैं, तो उनकी नॉन कैंसरस जो ग्रोथ हो जाती है, उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है उनके टिश्यूज़ की, तो उनको हम कहते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड। मतलब उनके जो जो मसल्स होते हैं ना, इसके नॉर्मल मसल यूट्राइन के, तो उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो उसको जिसकी वजह से गिल्टियाँ टाइप बन जाती हैं, तो उसको हम फाइब्राइड कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये इसमें क्या क्या मसले हो सकते हैं इसकी वजह से, अगर यूट्राइन फाइब्राइड हो तो। इसमें ये होता है कि औरत होती है, उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है, पेल्विक एरिया, वहाँ पे स्वेयर पेन होती है। उसके अलावा आपको जो निचला हिस्सा आप पे जो होता है उसमें बोझपन होता है, एक वो फील होता है। उसके अलावा आप पेशाब करने में मसला आता है, कभी पेशाब आता है कभी नहीं आता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा इसमें ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा देखा जाए तो इसमें आपका जो मोस्टली इनफर्टिलिटी है, जिसको हम बांझपन कहते हैं, तो ये इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। या उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप देखा जा सकता है कि बार बार फीमेल को अबॉर्शन हो रहा हो, मतलब उसका बच्चा ज़ाया हो रहा हो बार बार, तो उसके भी चांसेस हो सकते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजूहात क्या हैं, ये किस वजह से हो सकता है। तो इसकी मेन पहले जो फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है जेनेटिक फैक्टर्स। कि आपके अगर किसी फैमिली में है तो फैमिली की वजह से आगे जेनेटिकली आ रही हो, तो उसमें हो सकता है अगली जो नई फीमेल हो तो उसमें इसके चांसेस हो सकते हैं। जो सेकंड, अगर हम काज की बात करें तो उसमें आ जाता है एस्ट्रोजन का प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। तो ये एक्सट्रोजन एक हमारा हार्मोन होता है, उसका अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो जाए तो उसकी वजह से भी इसके चांसेस होते हैं। तो ये मोस्टली जो यूरिन फाइब्रॉइड है ये हम देखते हैं तकरीबन 15 साल से लेकर 45 साल या 50 साल की एज की जो फीमेल्स होती हैं उनमें इनके चांसेस होते हैं। क्योंकि बाद में ये होता है कि जो 45 से 50 साल के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनको पीरियड्स आना रुक जाते हैं, तो जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये मोस्टली 15 से लेकर 45 या 40 या 50 इस एज के अंदर ये देखे जाते हैं। तो अब हम इसके आगे जो डायग्नोज करने का तरीका वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डायग्नोज करने के लिए पहले तो एक पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उससे उससे पूछते हैं कि आपको क्या इश्यूज हैं, तो उससे हम देख सकते हैं। जो मेन इसका जो टेस्ट होता है जिसको हम एक अल्ट्रासाउंड कहते हैं, तो मेन अल्ट्रासाउंड के अंदर हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये था इसका डायग्नोज, मतलब हमें कैसे पता चलता है, वो जो अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा। आपको बताया जाएगा कि जो हम आपका जो निचला हिस्सा है ना उसका अल्ट्रासाउंड जब होगा तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको फाइब्रॉइड है, उसका साइज़ क्या है, ये सारा कुछ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चल जाता है। तो ये जो फाइब्रॉइड होते हैं ये मोस्टली आपके यूट्रस के अंदर वाली जो बच्चादानी होती है उसके अंदर वाली साइड पे भी हो सकते हैं, उसकी बाहर वाली साइड पे भी हो सकते हैं, उसके ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये इनकी मतलब इनकी टाइप्स होती हैं तो इसके मुताबिक ये हर जगह पे, मतलब इन जगहों पे ये हो सकते हैं। तो अब हम ये इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में बेसिकली इनका मेडिकली भी ट्रीट किया जा सकता है और सर्जिकली भी ट्रीट किया जाता है। तो अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकली में हम ओरल कंट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं तो उनके ज़रिए वो दिए जाते हैं, उनके ज़रिए भी कंट्रोल किया जाता है। उसके अलावा इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक कॉपर टी के बारे में बताया था, तो इनको यूज़ करने से भी वो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर मेडिकली वो ट्रीट ना हो, मतलब उसका ना अगर फ़ायदा ना हो रहा हो, तो फिर हम सर्जरी करके इनको रिमूव करते हैं।
तो सर्जरी में इसके दो किस्म की सर्जरी होती है। एक होती है तो हिस्टेक्टोमी और दूसरा होती है मायोमेक्टमी। तो जो मायोमेक्टमी होती है उसमें ये होता है कि आपके जो ये बच्चेदानी होता है उसका वो एक पार्ट जो होता है जहाँ पे ये फाइब्रोड होते हैं उनको निकाल दिया जाता है सिर्फ, बाकी जो यूट्रस होती है वो अपनी जगह पे होती है। तो ये उनमें की जाती है जिन औरतों ने आगे बच्चे पैदा करने हों। तो जिन जिन औरतों ने अगर बच्चे ना पैदा करने हो आगे, तो उनमें हम हिस्टेक्टोमी करते हैं। तो हिस्टेक्टोमी का मतलब ये होता है इसमें कि इसमें हम पूरी जो बच्चेदानी होती है उसको निकाल देते हैं। तो ये सिर्फ उनमें किया जाता है जो जो जिन्होंने आगे प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करनी होती है, जो जिनको आगे बच्चे पैदा नहीं करने होते हैं, तो ये उनमें किया जाता है। तो ये था यूट्राइन फाइब्रॉइड। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और अपने लोगों में शेयर कर दिया करें।